नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव देख रहे हैं। बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए आज बिहार सरकार ने दनादन 5 आदेश जारी किए हैं। देखिए, लगभग 1 घंटे के भीतर ही 5 आदेश जारी हुए हैं। बिहार के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले जितने शिक्षक हैं, जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि 5 आदेश बिहार सरकार की ओर से जारी किए गए हैं, शिक्षा विभाग की ओर से जारी किए गए हैं और उन आदेशों पर अमल करना होगा, नहीं तो परिणाम भी इस लेटर में बताया गया है। चलिए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। 5 आदेश आपको दिखाएंगे। ये 5 आदेश क्या हैं, ये 5 क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, जिस कारण से शिक्षकों को फजीयत भी हो सकती है अगर आपने इस आदेश को नहीं माना तो। चलिए शुरू करते हैं। लेटर नंबर 1, तस्वीर आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये चिट्ठी नंबर 1 है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, उनकी ओर से ये लेटर दिया गया है। उन्होंने लेटर में लिखा है कि शिक्षकों के प्रशिक्षण दिए जाने के बाद ही वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने के संबंध में इस पत्र को लिखा और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि देखिए, पिछले साल 3 जुलाई 2023 से निरंतर शिक्षकों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम जो है वो चल रहा है। विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कई शिक्षकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, परंतु अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है। अब ऐसे में सभी जितने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी हैं, उन्हें यह आदेश दिया जाता है कि वैसे शिक्षक जिन्होंने 3 जुलाई 2023 से अभी तक किसी भी स्तर का प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किया है, उन्हें चिन्हित किया जाए। 30 जून 2024 तक अगर वे अनिवार्य रूप से, एकदम कंपलसरी कर दिया गया, अनिवार्य रूप से अगर वो प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करते हैं तो फिर दंड मिलेगा। दंड क्या मिलेगा वो भी इस लेटर में बताया गया है। इस लेटर में साफ साफ कह दिया है कि अगर 30 जून तक उन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया, जो पिछले 1 साल से कार्यक्रम चल रहा है, कई बार वो कार्यक्रम चल रहा है, लगभग 6 लाख शिक्षकों ने अब तक विभिन्न स्तर पर प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है, तो फिर उन पर कार्रवाई क्या होगी। वैसे शिक्षकों के वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाने का निर्देश दिया जाता है। यानी कि जो वार्षिक वेतन वृद्धि होती है उस पर अब रोक लगा दी जाएगी और समय क्या दिया गया है, 30 जून तक आपको प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना है। तो समझ सकते हैं आप, यह रोक उनके प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निर्धारित तिथि से पुनः देय होगा। ये पहला आदेश आपने देखा है। अभी 4 आदेश और बाकी हैं, रुकिएगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि तमाम जितने शिक्षक हैं। अब दूसरा आदेश आप देख लीजिए, मध्याह्न भोजन को लेकर। मध्याह्न भोजन होता है स्कूलों में, सरकार की वो महत्वाकांक्षी योजना है, लेकिन अब उसका भी निरीक्षण करने जाएंगी जीविका दीदियाँ। जीविका संगठन से जुड़ी हुई जो दीदियाँ हैं वो उसका निरीक्षण करने जाएंगी। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरे लेटर की तस्वीर देखिए, ये भी डॉक्टर एस सिद्धार्थ, जो कि अपर मुख्य सचिव है, उनके द्वारा जारी किया गया है और इसमें साफ साफ बताया गया है कि तमाम जो जीविका संगठन के लोग हैं, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन के सफल संचालन हेतु जीविका संगठन के माध्यम से निरीक्षण कराए जाने के संबंध में निरीक्षण कराया जाएगा। और ये साफ साफ कह दिया गया है कि विभिन्न पदाधिकारियों कर्मियों द्वारा विद्यालयों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा। जो शिक्षा विभाग से संबंधित पदाधिकारी हैं, मध्याह्न भोजन योजना में व्यापक सुधार लाना है, बेहतरीन कार्य हो। मध्याह्न भोजन जो सरकार दे रही है, बच्चों को खिलाती है, उसमें क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ ना हो, ये नीतीश कुमार की सरकार की ये प्राथमिकता है और इसलिए शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किया है। इसमें कौन कौन सी बिंदु हैं, महत्वपूर्ण बिंदु है वो समझिएगा। क्या विद्यालयों में दिए जाने वाला भोजन साप्ताहिक मेनू के अनुसार है? क्या विद्यालय में मध्याह्न भोजन बनाने हेतु LPG का उपयोग किया जा रहा है? क्या विद्यालयों में दिए जाने वाले मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता ठीक है? वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी और इसे प्रभावशाली बनाने हेतु, यानी कि जो मध्याह्न भोजन योजना है उसे प्रभावशाली बनाने के लिए जीविका संगठन का भी सहयोग प्राप्त किया जाएगा निरीक्षण के लिए। यानी कि जो तमाम जीविका संगठन से जुड़ी हुई दीदियां हैं वो जाएंगी, अधिकारी तो जाएंगे ही, जीविका संगठन से जुड़ी हुई दीदियां हैं वो भी अब निरीक्षण करने के लिए समय समय पर स्कूलों में जाएंगी, क्वालिटी देखेंगी, फूड की क्वालिटी कैसी है, खाने की क्वालिटी कैसी है जो बच्चों को परोसी जा रही है। पहले कई बार हादसे हुए हैं जिस कारण से बच्चों को जान गंवानी पड़ी है, तो इस मध्याह्न भोजन में और सरकार को सफलता मिले, क्वालिटी और बेहतरीन हो, ताकि बिहार के स्कूलों में भोजन कितना अच्छा दिया जाता है वो बाहर के लोग भी इसे देखें। बिहार के स्कूलों में कितनी अच्छी व्यवस्था होती है, ये मैसेज अच्छा जाए और बच्चों के लिए भी ठीक हो। अब देखिए लेटर नंबर 3, वो तस्वीर देखिए। तीसरे आदेश की हम बात करते हैं और तीसरे आदेश पर चलते हैं।
तीसरा आदेश भी दिया गया है सिद्धार्थ की ओर से, आगे भी 2 आदेश अभी बाकी हैं। अब इसमें साफ साफ कहा गया है जो अटेंडेंस की बारी है, देखिए तमाम जितने शिक्षक अब पढ़ाते हैं, जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनका अटेंडेंस होगा, लेकिन अब तकनीकी जो आधारित ऐप है उसके माध्यम से इसमें साफ साफ बताया गया है कि तकनीकी आधारित प्रतिदिन उपस्थिति दर्ज करानी होगी। यानी कि तमाम जितने विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, शिक्षक हैं और जो बच्चे हैं, उनकी अब अटेंडेंस होनी है। लेकिन अब वो आप अपने मोबाइल से जाकर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और टीचर आईडी उस पर लिखेंगे। ई शिक्षा कोश ऐप है, ई शिक्षा कोश ऐप के माध्यम से प्रतिदिन उपस्थिति प्राप्त करने के लिए सभी सरकारी विद्यालयों को टैबलेट कंप्यूटर उपलब्ध कराने हेतु कार्रवाई की जा रही है। यानी कि सभी स्कूलों में अब टैब की व्यवस्था की जा रही है। स्मार्टफोन का ज़माना है, आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में गूगल प्ले स्टोर पर जाकर ई शिक्षा कोश जो ऐप है, ई शिक्षा कोश ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर जाकर टीचर आईडी अपना सबमिट कर सकते हैं। उसके बाद जो तमाम प्रधानाध्यापक हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो टीचर हैं और जो बच्चे हैं, उनका भी अटेंडेंस उस टैब से होगा, क्योंकि समय से लोग पहुँच रहे हैं कि नहीं, ये बड़ी बात है। हर स्कूल में हो सकता है 2-3 टैब हो, हर एक टैब से मल्टीपल स्टूडेंट्स की और उपस्थिति जो है दर्ज की जाए। यानी कि अब डिजिटल अटेंडेंस का इंतज़ाम किया गया है, अब वो कराया जाएगा। इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। मार्क अटेंडेंस बटन को क्लिक करना होगा। तो ये तमाम जानकारी जो है इस लेटर में दी गई है। अब चौथे लेटर की ओर आते हैं। सक्षमता परीक्षा जिन्होंने उत्तीर्ण की है, देखिए इसी साल 1-2 महीने पहले ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से सक्षमता परीक्षा ली गई थी। अब उसके स्थानांतरण को लेकर के, यानी कि ट्रांसफ़र को लेकर के बातें कही गई हैं। तस्वीर देखिए, ये चौथे लेटर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें यह आदेश जारी किया गया है शिक्षा विभाग की ओर से और सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये बताया गया है कि लगभग 1,87,818 स्थानीय निकाय शिक्षक इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। सक्षमता परीक्षा जो आयोजित की गई थी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा मार्च-अप्रैल महीने में, अब शिक्षकों की काउंसलिंग एवं पदस्थापना की कार्रवाई विभाग द्वारा प्रक्रियाधीन है। यानी कि शिक्षकों की काउंसलिंग जो हो रही है और पदस्थापना हो रही है वो प्रक्रियाधीन है। इस बीच विभाग ने निर्णय लिया है कि सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षकों के पदस्थापना के पूर्व जिलों के किसी भी तरह के शिक्षकों की स्थानांतरण की कार्रवाई की जाए। यानी कि पहले जिन्होंने सक्षमता परीक्षा दी है, जो शिक्षक निकाय कोटे से जो थे, निकाय शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं, स्थानीय निकाय शिक्षक जो थे, पहले उनकी काउंसलिंग हो रही है, उनकी पदस्थापना की जाएगी, उसके बाद ही फिर स्थानांतरण की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। हम सभी टीचर्स के बारे में बात कर रहे हैं, सभी टीचर्स को लेकर आदेश जारी किया गया है। पहले उनका काउंसलिंग किया जा रहा है, तब उसके बाद ही आप बाकी टीचर्स की ट्रांसफ़र की कोई बात कहिएगा या आगे इस पर जो प्रक्रिया चलेगी टीचर्स की ट्रांसफ़र की, उस पर फिर कुछ आदेश आगे अमल होगा। लेकिन पहले जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है उनकी पदस्थापना होगी। ये शिक्षा विभाग की ओर से जारी किया गया है, माध्यमिक शिक्षा की ओर से जारी किया गया है और सभी शिक्षा पदाधिकारियों को ये लेटर भेज दिया गया है। अब 5वां आदेश, देखिए 5वां आदेश भी अपने मायने में काफ़ी अलग है। इसमें बताया गया है जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास की है, अभी आपने चौथे लेटर में जाना, उनकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो चल रही है विभाग के द्वारा, उन्हें पदस्थापित किया जा रहा है। अब सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को, तस्वीर देखिए, 5वें आदेश की तस्वीर देखिए, सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ये बताया गया है कि स्थानीय निकाय शिक्षक सक्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के पदस्थापना के संबंध में, यानी कि अब उनकी पदस्थापना जो करनी है, तो सभी इतने जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं, वह चाहे उनके ज़िले में जितने स्कूल हैं, चाहे वह वर्ग 1 से 5 तक के लिए जो प्राथमिक विद्यालय हैं, 6 से 8 के लिए, कक्षा 6 से 8 के लिए मध्य विद्यालय हैं, 9 से 10 के लिए माध्यमिक विद्यालय हैं, एक उच्च माध्यमिक के लिए विद्यालय वार, यानी कि हर विद्यालय के हिसाब से विषयवार जितनी शिक्षकों की अनिवार्यता वहाँ पर ज़रूरत है, जितनी उनकी संख्या जरूरी है, उनका लिस्ट तैयार करके भेज दिया जाए। 25 जून तक ईमेल आईडी दे दिया गया है directors.edu@gmail.com, directors.edu@gmail.com पर अनिवार्य उपलब्ध करा दिया जाए। यानी कि 25 जून तक किसी भी हाल में नामांकित विद्यार्थियों की जो संख्या है, यानी कि जितने विद्यालय में अभ्यर्थी हैं, जितनी टीचर्स की
उपलब्धता वहाँ पर चाहिए, जितना अनिवार्य है वहाँ पर टीचर्स के लिए कितनी संख्या उनकी चाहिए, उसके हिसाब से ईमेल कर देना है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को कितने टीचर्स की यहाँ संख्या की ज़रूरत है। उस हिसाब से उतने शिक्षकों को वहाँ पदस्थापित किया जाएगा। यानी कि डिमांड जितनी है उतना मांगिए कि हाँ यहाँ इस स्कूल में इतने शिक्षक की जरूरत है, इस स्कूल में इतने शिक्षक की जरूरत है, और 25 जून तक सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को ईमेल कर देना है। आप समझ सकते हैं, तभी स्कूलों में शिक्षकों की तैनाती होगी, उन्हें वहाँ भेजा जाएगा, वो अच्छे से पढ़ाएंगे, बिहार के बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। फिलहाल तो सभी सरकारी स्कूलों में छुट्टी की घोषणा की गई है, टीचर्स को भी अवकाश दिया गया है, क्योंकि अभी भीषण गर्मी पड़ रही है और इस भीषण गर्मी में उम्मीद है आप भी अपने घर में रहेंगे, बचकर रहेंगे, पानी खूब पिएंगे और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। लेकिन ये जितने काम बताए गए हैं, 5वां आदेश जो आज एक दिन के अंदर जारी किए गए हैं, इन 5वां आदेश पर अमल करना होगा सभी शिक्षकों को, प्रधानाध्यापकों को, जिला शिक्षा पदाधिकारी को, उन सभी के लिए आदेश जारी किया गया था। हमने सभी लेटेस्ट की तस्वीर आपको दिखाई है। आप लाइव से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।